जय हिंद बच्चों, न्यू सृजन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम विलोम शब्दों के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्रश्न जो हैं आपके आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस मेंस में दिखाई पड़ेंगे या यूजीसी नेट में भी दिखाई पड़ सकते हैं। या इसके अलावा आपका जो एसआई का एग्जाम है या सामान्य हिंदी के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें जो है विलोम शब्द पूछा जाता है, तो वहाँ ये शब्द आज जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला प्रश्न है, बाह्य का विलोम शब्द होगा। तो बाह्य का विलोम शब्द क्या होगा? बाह्य यानी कि बाहर की बात हो रही है। तो क्या अभ्यंतर होगा? ये अभ्यंतर होना चाहिए। मध्य होगा या बाहर का होगा या भीतर का होगा? तो बाह्य का अभ्यंतर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधान का विलोम शब्द है। तो प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा? क्या प्रथम होगा? क्या अंतिम होगा? या मुख्य होगा? या गौड़ होगा? तो प्रधान मतलब मुख्य बात हो रही है। मुख्य या प्रमुख बात हो रही है, प्रमुख के रूप में दिखाई पड़ सकता है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? प्रधान का क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। यानी कि प्रधान, मुख्य या प्रमुख, अपोजिट क्या हो जाएगा? गौड़। तो सबका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द आपको दिखाई पड़ सकता है गौड़ के रूप में, या फिर गौड़ का यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ सकता है। प्रथम का विलोम शब्द जो है अंतिम हो जाएगा। मुख्य, प्रमुख, प्रधान का गौड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हलाहल। हलाहल का विलोम शब्द होना चाहिए यहाँ पे। विलोम शब्द, तो हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे। क्या विष होगा? क्या जहर होगा? क्या अमृत होगा? तो विष और जहर ये जो है हलाहल के क्या हैं? पर्यायवाची पर्यायवाची हैं। और जो अमृत है, जिसे अमीय भी कहते हैं, अमीय या फिर अमीय कहते हैं, यह जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। हलाहल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा, जिसे अमीय, अमी भी कहते हैं। और हलाहल का जो जहर और विष जो है वो पर्यायवाची शब्द है। ध्यान देंगे इसको। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अद्यतम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अद्यतन, सॉरी, अद्यतन का विलोम शब्द क्या प्राचीन होगा? क्या समीचीन होगा? क्या असमीचीन होगा? या फिर पुरातन होगा? तो अद्यतन मतलब आज की बात है, पुरातन मतलब पुरानी बात है। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। जो पुरातन है, यह जो है इसका विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। समीचीन का अगर विलोम शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो असमीचीन होगा। समीचीन का अगर विलोम शब्द आपसे पूछ लिया जाए तो असमीचीन होगा। प्राचीन का क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। यह दिखाई पड़ सकता है अलग एग्जाम में। या फिर अर्वाचीन हो जाएगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन और नवीन का विलोम शब्द जो होता है वह प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होता है। और पुरातन का विलोम शब्द अद्यतन होगा या पुरातन का नवीनतम हो सकता है। परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बना करके पूछा जा रहा है, शब्दों का अर्थ यदि पता है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्भीक का विलोम शब्द होगा। निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? निर्भीक मतलब जो निडर इंसान होता है उसे हम निर्भीक कहते हैं। तो क्या अभय होगा? क्या निर्भय होगा? क्या भीरू होगा? तो निर्भय, अभय या निर्भीक, ये सारे क्या हैं? पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची हैं, यानी कि समानार्थी शब्द हैं। और उत्तर इनका जो है, इस प्रश्न का उत्तर भीरू हो जाएगा। भीरू का अर्थ होता है डरपोक और निर्भीक का अर्थ होता है निडर। अग्रज का जो होता है अनुज हो जाएगा विलोम शब्द। अगर अग्रज का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो अनुज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, समीचीन का विलोम शब्द है। समीचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या असमीचीन होगा?
क्या प्राचीन होगा, क्या अर्वाचीन होगा या नवीन होगा? तो समीचीन का विलोम शब्द जो है असमीचीन होगा। पहले हमने अभी देख लिया था इसे। प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अर्वाचीन भी हो जाएगा और नवीन भी हो जाएगा। यानी कि अगर प्राचीन का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो ये अर्वाचीन और नवीन दोनों दिखाई पड़ेंगे। ऑप्शन में अगर ऑप्शन में आपका एक ही दिखाई देगा। अगर दोनों हैं तो दोनों को दिया होगा ऑप्शन में कि दोनों होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अठाना का विलोम शब्द होगा। तो अठाना का विलोम शब्द क्या होगा? क्या प्रारंभ होगा? क्या अंत होगा? क्या पुगाना होगा या समीपता होगा? तो समीपता का क्या हो जाएगा? समीपता का दूरी हो जाएगा और अठाना का पुगाना हो जाएगा। प्रारंभ का अंत हो जाएगा। प्रारंभ का अंत हो जाएगा या फिर इति हो जाएगा। अथ का इति पूछ सकता है। अथ का अथ या प्रारंभ एक ही चीज है। तो अथ का भी विलोम शब्द इति हो सकता है और प्रारंभ का विलोम शब्द हो सकता है। और अठाना का जो है यहाँ पे विलोम शब्द पुगाना हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अंत का शुरुआत विलोम शब्द भी हो सकता है, प्रारंभ भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे हमें पहचानना है उन्नत का विलोम शब्द। तो क्या उन्नत का प्राचीन होगा या नवीन होगा या अर्वाचीन होगा या अवनत होगा? तो उन्नत मीन्स होता है ऊपर की ओर उठना। ऊपर की ओर उठना। ऊपर की ओर उठना। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। प्राचीन, नवीन और अर्वाचीन। प्राचीन, नवीन और अर्वाचीन। ये भी मैंने पहले ही समझा दिया कि जो नवीन और अर्वाचीन हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची। पर्यायवाची हैं ये। ये क्या हैं? पर्यायवाची हैं। और प्राचीन जो है इनका क्या है? विलोम है। ये इनका विलोम है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वैभव का विलोम शब्द होगा। वैभव का विलोम शब्द क्या होगा? वैभव मीन्स होता है यश। तो क्या अग्रज हो जाएगा? क्या अनुज हो जाएगा? क्या पराभव हो जाएगा या अभयज हो जाएगा? तो वैभव का होता है पराभव और अग्रज का हो जाएगा अनुज विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे। विकृति का विलोम शब्द है। विकृति का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं। क्या कृत्रिम होगा? क्या प्राकृतिक होगा या अप्राकृतिक होगा या फिर प्रकृति होगा? तो विकृति का विलोम शब्द जो है यह दिखाई पड़ेगा आपका आरओ यारो में। जो आने वाला जो एग्जाम है वहाँ दिखाई पड़ सकता है। विकृति का प्रकृति हो जाएगा। प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो जाएगा या कृत्रिम का नैसर्गिक हो जाएगा। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और अप्राकृतिक का अर्थ होता है कृत्रिम। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर लें और बहुत जल्दी जो है आपका न्यू सीजन एकेडमी का जो ऐप है वह आपके सामने दिखेगा। उसमें आपका पूरा पैकेज, कोई भी तैयारी करना चाहेंगे आप तो उसका पूरा पैकेज आपको मिलेगा उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।